टीवी20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका प्यार और भरोसा ऐसे ही टीवी20 न्यूज पर बना रहे ताकि आपको हर पल के अपडेट से हम रूबरू कराते रहें। मैं हूं अशोक वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ में एडीजी वाराणसी ब्रजभूषण द्वारा पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा समीक्षा गोष्ठी ली गई। एसपीआरए एसपी ट्रैफिक के साथ समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी आजमगढ़ अपराध समीक्षा गोष्ठी में मौजूद रहे तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। एडीजी वाराणसी द्वारा अपराध समीक्षा गोष्ठी समापन के उपरांत पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार व एसपी मऊ घुले सुशील चंद्रभान को पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह गोल्ड दिया गया। वर्तमान शिक्षा सत्र में कोरोना के कारण अभी तक एक भी दिन स्कूल नहीं खुल पाए थे। अब माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई शुरू हो गई है। हालांकि कम समय संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। खास बात यह रही कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया गया। बता दें कि जीएनपुर में स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल काफ़ी दिनों बाद खुला। वह स्कूल के बच्चे स्कूल खुलने पर खुशी खुशी स्कूल में बैठे मिले। स्कूल में गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को 2 पालियों में बुलाया था। पहली पाली में तो छात्र छात्राएं चहकते हुए विद्यालय पहुंचे। दूसरी पाली में बच्चों की संख्या कम रही। विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती गई। गुरुकुल पब्लिक स्कूल के गेट पर छात्र छात्राओं को थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया गया। सैनिटाइजर का भी प्रयोग कराया गया। परिचय दीजिए अपना से। मैं शिव कुमार शर्मा, प्रिंसिपल गुरुकुल पब्लिक स्कूल। और सर इतने दिनों बाद स्कूल खुला है सर, कैसा? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि स्कूल तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी दिनों तक जो था बंद था। और जैसे ही बच्चों को इसकी जानकारी मिली कि नहीं स्कूल खुलने वाला है, उसके बाद जो है आपका बच्चे और हम सारे लोग जो भी स्टाफ हैं, जो भी टीचर्स हैं, काफ़ी एक्साइटेड हो गए। और जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उन सब प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बच्चे बॉन्डिंग में आते हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, टेम्परेचर चेक होता है, उनका जो होता है सैनिटाइजर होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और चूँकि सिलेबस भी काफ़ी छोटा हुआ है बच्चों का, तो इतने लंबे समय के बाद जो है अंतराल के बाद जो बच्चे आ रहे हैं, दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड। सर जैसे कि आप कोविड-19 के चलते अब स्कूल बंद हो गया था और उसके पहले जैसी पढ़ाई हो रही थी, अब इस समय वैसी पढ़ाई हो रही है सर? बिल्कुल, क्योंकि इतने दिनों का जो गैप था, उस गैप की वजह से बच्चे भी बहुत होपलेस हो गए थे। और जब वो आए हैं तो उनके अंदर जो एक्साइटमेंट था कि नहीं स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो क्लासेस ऑन द वेरी फर्स्ट डे बिल्कुल आपका स्टार्ट हो गया है। स्ट्रेंथ भी अच्छी आ रही है और बच्चे काफ़ी अच्छे ढंग से जो है एजुकेशन गेन कर रहे हैं। शिवांगी सिंह, माय नेम इज शिवांगी सिंह एंड आई स्टडी इन क्लास 8। अच्छा, इतने दिनों बाद स्कूल खुल रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स के साथ मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पैटर्न्स चेंज हो गया है और सिलेबस के हिसाब से सब कुछ कराया जाता है। और सभी लोग यहाँ पे मास्क पहने हुए, सब लोग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। कोविड से सब लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए रहते हैं और सबके पास मास्क और सैनिटाइजर रहता है। जैसे पहले पढ़ाई हो रही थी, अब वैसी हो रही पढ़ाई? अच्छी हो रही है? पढ़ाई हमेशा से अच्छी हो रही थी। आजमगढ़ में बैडमिंटन कार्निवल का उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें भारी संख्या में खेल प्रेमी, व्यावसायिक और सामाजिक व्यक्तियों द्वारा बढ़कर योगदान दिया गया। जिला चैंपियनशिप 3 दिवसीय कार्यक्रम का जिलाधिकारी राजेश कुमार ने उद्घाटन किया है। खेल का आयोजन जिला बैडमिंटन संघ लायंस क्लब के द्वारा कराया जा रहा है, जिसका फाइनल 29 तारीख को होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि खेल से व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का निवेदन किया। वही वेदांता अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने कहा कि स्पोर्ट की जरूरत सबको है। इससे समाज में एकता के रूप में देखा जाता है। लेकिन कोरोना काल में घरों में कैद हो गए थे। इस आयोजन से लोगों को ऊर्जा पैदा होगी। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ बैडमिंटन कार्निवल का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें लायंस क्लब ने बढ़ चढ़ के, साथ में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन इनके द्वारा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया गया है और काफ़ी पार्टिसिपेंट्स काफ़ी अधिक संख्या में आए हैं। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। स्पोर्ट्स हमारे एक पर्सनालिटी का एक मेजर एक ज़रिया है जिसके तरह हम पर्सनालिटी सुधार सकते हैं। अपनी एकेडमिक्स से अपनी पर्सनालिटी दोनों में सुधार कर सकते हैं। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है।
तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं सभी ऑर्गेनाइज़र्स को और साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई देना चाहूँगा। मैं मीडिया के अपने प्रिय बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इसका कवरेज ज़रूर करें, जिससे और बच्चे मोटिवेट हों और खेल की तरफ आगे बढ़ें। जैसा कि सर शहरों में इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन गांव अभी भी उपेक्षित है इस तरह, तो गांव के लिए सर क्या है? देखिए, अब जगह जगह आप देखेंगे हर ग्राम पंचायत में जहाँ भी खेल के मैदान के लिए जगह निकाली जा रही है और ग्राम पंचायतों को मोटिवेट करके हम वहाँ पे ओपन जिम और इस तरह की व्यवस्था कराने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक इसमें सोच है कि जगह जगह जो खेल के मैदान गाँव पंचायतों में बनेंगे तो काफ़ी प्रतिभा उभर के आएंगी, तो उस पर काम हो रहा है, जिससे कि उन प्रतिभाओं को गांव से हम उभार पाएँ और उनको शहर की तरफ लेके आ पाएँ। मैच का उद्घाटन किया डीएम साहब ने, क्या कहना चाहिए? डॉक्टर सुशील जायसवाल वेदांता हॉस्पिटल। मैं यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों में केवल स्पोर्ट्स के प्रति भावना नहीं आती, इसमें खेल के साथ साथ उन्हें पढ़ाई में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और समाज में एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिससे हम सब एक हो जाते हैं। और कोरोना काल में जिस तरीके से हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और तमाम चीज़ों की वजह से घर में कैद थे, उनसे बच्चों में फिर से एक नई ऊर्जा मिलेगी। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि फिर से सारे कॉलेज खुल रहे हैं पहले सितंबर से, तो इसके साथ स्पोर्ट्स की ये स्पर्धा जो हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। और हमारा क्षेत्र, हमें उम्मीद है, हमारा पूरा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं कि देश में और नहीं पूरे विश्व में एक नई स्थापना के लिए आगे बढ़ कर के काम करेगा। जैसा कि सर शहरों में इस तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन गांव के बच्चे अभी भी सब चीज़ों से दूर हैं, तो उनके लिए कुछ है? नहीं, हम लोगों ने हर गांव में जाकर के इसको प्रोत्साहित किया है और वहाँ से जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें उनको लाए हैं, चाहे वो गरीब वर्ग के रहे चाहे अमीर वर्ग के रहे, उनको चाहे आर्थिक मदद की ज़रूरत हुई चाहे शैक्षिक मदद की ज़रूरत हुई, हम लोगों ने हर तरीके से उनको पार्टिसिपेट किया है। डीएम साहब ने उसमें सपोर्ट किया है और हमारे प्रदेश की बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो स्पोर्ट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ाती है और हम उनके लिए हमेशा से वो आगे बढ़ कर के उनकी मदद के लिए हम लोग हमेशा से तैयार हैं। सभी लोग सक्षम हैं और कर भी रहे हैं। पिछले साल जयपुरिया में हुआ था, इस साल यहाँ हो रहा है और हर बार हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को करते हैं। इस बार भी प्रदेश स्तर पे हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है और डीएम साहब ने भी बहुत प्रोत्साहित किया है और आगे भी हम लोग इसे कार्यान्वित रखेंगे। आजमगढ़ में हरिहरपुर घराना संगीत स्थान द्वारा आयोजित हरिहरपुर कजरी महोत्सव का 26 अगस्त को हरिहरपुर संगीत अकादमी के हाल में शुभारंभ हुआ और सर्वप्रथम होजरी में आए हुए अतिथियों का अशोक श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव, आरपी शुक्ला डायरेक्टर, उमा इंस्टीट्यूट, संजय पांडे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव, हरिहरपुर घराना के वरिष्ठ संगीतज्ञ पंडित शंभुनाथ मिश्र, सपना बनर्जी, गजल गायक पंडित शरद पांडे, प्रभात सिंह, लल्ला यशवंत सिंह द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर, स्वर्गीय प्रमोद मिश्र के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में हरिहरपुर घराने का बाल कलाकार मास्टर कृष्णा व गोपाल मिश्र द्वारा भजन गीत की प्रस्तुति की गई। गीत का बोल सजा दो घर को गुलशन से और छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल की प्रस्तुति अभिनव मिश्र द्वारा कजरी बोल बदरा धीरे धीरे ओ आवेला व बाल कलाकार रुद्राक्ष मिश्र द्वारा कजरी बोल झूमरे बरसन लागी बदरिया की प्रस्तुति। चौथे नंबर पर बाल कलाकार रोशनी कोण द्वारा कजरी की प्रस्तुति। पांचवें नंबर पर अंबर मिश्र द्वारा शास्त्रीय संगीत प्रस्तुति। हारमोनियम पर संतलाल लिस्ट, तबले पर अभिनंदन मिश्र द्वारा संगत किया गया। भैया अपने परिचय बता दें। अजय मिश्रा, हरिहरपुर घराना, आजमगढ़। अच्छा, क्या कार्यक्रम हुआ आज शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत व पारंपरिक कजरी का आयोजन हुआ है। कौन कौन से कलाकार आए थे भैया? विशेष आज यहाँ पे हरिहरपुर संगीत घराना के जो स्थानीय कलाकार थे और वरिष्ठ कलाकार थे और हमारे आजमगढ़ के जो वरिष्ठ कलाकार थे उनका आयोजन हुआ है। और 2 दिवसीय कार्यक्रम में कल कौन कौन लोग रहेंगे? 2 दिवसीय कार्यक्रम में पारंपरिक लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत यही रहेगा। ये कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। इस वर्ष ये कार्यक्रम 1998 से हम लोग कर रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है अजय जी? बस पारंपरिक जो विधा हमारी लुप्त हो रही है उसी को विशेष बचाने के तत्पर हम लोग रहते हैं। जो आज आप कजरी या दादरा ठुमरी नहीं सुन सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कजरी होती क्या है, तो उसी को बचाने के लिए हम लोग ये आयोजन करते हैं। क्या
क्या मांग चाहते हैं आप पब्लिक से, क्या कजरी क्या होता है? देखिए कजरी एक विधा है, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, उसके बाद कजरी का ही नाम आता है, विधा। जैसे अभी नया लोग है, कजरी पता भी नहीं है, तो कैसे जागरूक करना चाहते हैं? भाई जब संगीत से जुड़ेंगे तब ना जानेंगे कजरी होता क्या है। आप कैसे जागरूक करेंगे? बस अपनी शास्त्रीय संगीत, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से इस तरह का आयोजन करते हैं तो इसी तरह उसका नाम हो रहा है, बढ़ रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां आजमगढ़ जनपद के देवराढ़ी निवासी आशीष सिंह को जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के निर्देश पर प्रदेश कार्यालय लखनऊ में पार्टी के लखनऊ के अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया गया। आशीष सिंह ने बताया कि आज मेरी पोतरी का जन्म नव्या सिंह का जन्मदिन है और आज ही मुझे यह सम्मान मिला है, जिससे मुझे दोगुनी खुशी मिली है। आशीष सिंह ने बताया कि मेरे जीवन के मार्गदर्शक रहे बाबा शुभनाथ सिंह व राजनीति गुरु शशि प्रकाश सिंह मुन्ना समेदा के सौजन्य से जनसत्ता दल पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आशीष सिंह ने कहा कि राज भैया व आशुतोष भैया के सहयोग से उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने में काफ़ी सहयोग मिला है। आइए सुनाते हैं कि आशीष सिंह ने TV20 न्यूज से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। आपने जनसत्ता दल पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जी जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी एक समाज सेवी व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं। उनका यही उद्देश्य है कि सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में उनके माध्यम से समाज सेवा होती रहे, जिसके लिए उन्होंने जनसत्ता पार्टी का वो किया। माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के निर्देशानुसार मुझे पार्टी में सदस्यता दिलाई गई और उनके विचारों को मैं जन जन पहुंचाने का कार्य करूंगा और पार्टी के नेतृत्व पे खड़ा उतरने का प्रयास। अपराध व साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रभारी निरीक्षक सुनील चंद तिवारी के निर्देशन पर क्षेत्र के अतरौलिया क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में उप निरीक्षक प्रदीप सिंह के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में सर्वप्रथम सबसे अधिक खाताधारकों का बैंक यूनियन बैंक अतरौलिया शाखा, यूनियन बैंक लोहरा, यूनियन बैंक बढ़वा, स्टेट बैंक अतरौलिया, पंजाब नेशनल बैंक अतरौलिया बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया गया तथा लोगों को साइबर अपराध से बचने के बारे में बताया गया। वहीं बैंक में लगे CCTV कैमरे, ड्यूटी रजिस्टर, गार्ड ड्यूटी, पुलिस ड्यूटी, बैंक के बाहर खड़ी गाड़ियों के बारे में जानकारी ली गई। बैंक कर्मियों को निर्देश दिया गया कि अभी तक यदि अपना वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं तो बैंक के अंदर बिना वैक्सीनेशन के ना बैठे। वहीं बैंक के अंदर बिना मास्क के लोगों को प्रवेश ना दें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। बैंक के बाहर खड़ी गाड़ियों को देखा गया तथा बैंक ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि यदि कोई भी वाहन बैंक के बाहर संदिग्ध दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल थाने को दें। आजमगढ़ की सकड़ी तहसील के उत्तर में बहने वाली घाघरा की धारा में देवरांचल के लोगों की उपजाऊ जमीनों व मकान विलीन हो रहे हैं। आज कटान पीड़ितों के बीच शंकर यादव पहुंचे और लोगों का हाल जाना। रास्तों पर पानी हो गया है, जगह जगह रास्ते कट गए हैं। शंकर यादव नाव के सहारे कटान पीड़ितों के बीच पहुंचे और लोगों के दुख दर्द को सुना तथा उन्हें तिरपाल व खाद्य सामग्री वितरित किए। बातचीत के दौरान शंकर यादव ने कहा कि घाघरा की धारा में लोगों की उपजाऊ जमीन के साथ साथ लोगों के आसियाने भी धारा में विलीन हो चुके हैं। लोगों का रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बरसात का मौसम है, लोग खुले आसमान के नीचे कैसे जीवन यापन करेंगे। इन लोगों की परेशानियों को शासन प्रशासन के लोग समझे और इनकी मदद करें। हमसे जो सहयोग हो रहा है हम करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी इन लोगों की मदद करते रहेंगे। इस अवसर पर अवधेश यादव, प्रधान अंगद यादव, पूर्व प्रधान त्रिलोकी यादव, पूर्व सैनिक आदि लोग उपस्थित थे। उन लोगों को बरसात का सीजन है, बरसात हो भी रही है, तो मैं सोचा कि जो भी मुझसे बना है, तिरपाल है, खाने के लिए आटा है, आलू है, लैया है, माचिस है, नमक है, जो भी मुझसे बना है मैं ला के लोग दे दूँ। मैं देने लायक तो कुछ हूँ नहीं, फिर भी मुझसे जो बनता है मैं ला के देता रहता हूँ। सर, देखते हैं लगातार आप जब भी बाढ़ आती है देवरांचल के लोगों के यहाँ पहुँचते हैं, क्या क्या सहयोग करते हैं? अब देखिए, पहले तो शासन को कहता हूँ कि भैया इनको मकान देने के लिए ज़मीन दे दीजिए, और वो लोग देते हैं कि नहीं देते हैं। प्रधान जी को पावर रहता है इस समय गांव में कुछ करने के लिए। प्रधान जी चाहें तो खुद ही गांव के लोगों को खाना खिला सकते हैं और ज़मीन दे सकते हैं, प्रपोजल कर सकते हैं। हम लोग अधिकारियों से कह करके नाव से पट्टा कराने का काम कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो जो हमसे बनता है हम आके करते रहते हैं लोगों को भी। चूँकि हम सगड़ी को घर मानते हैं, अगर मेरा ये परिवार है, मेरे परिवार में कोई कष्ट है तो मुझसे जो बनता है मैं उनके पीछे लेके खड़ा रहता हूँ। सर, आप अपने सगड़ी विधानसभा की जनता के, खासकर देवरांचल के लिए लगातार 40 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। अगर अब की बार आपको मौका मिलता है तो इनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे?
अगर जनता मेरे ऊपर विश्वास जताती है तो मैं देवारे के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर नहीं कर पाऊंगा रिजाइन देके चला जाऊंगा। आज इनके पास विषम स्थिति है, लोगों का घर कट गया। आज तो इनके पास कुछ है ही नहीं है। इनके इतना गरीब आज के समय में कोई है ना। खेत कट गया, घर कट गया, रहने का आसियाना वसियाना कहीं डाल लेंगे, कहाँ डालेंगे ये भी पता नहीं है। एक ही भाई, 4 भाई हैं तो पता नहीं एक भाई कहाँ गया, दूसरा भाई कहाँ गया, तीसरा भाई कहाँ गया। जो मकान बनाने में आदमी अथक परिश्रम करता है और सीने पर पत्थर रख करके आज अपने ही हाथ से अपने आसियानों को तोड़ रहा है। और घाघरा की ऐसे विनाश लीला है कि सरकार इस पर कोई कारगर कदम उठा ही नहीं रही है। अगर इसको रिवर बना दे तो मैं समझता हूँ कि हजारों करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है हाईवे बनाने में। अगर रिवर पर रास्ता बना दे यहाँ से लेकर कलकत्ता तक तो मैं जानता हूँ उत्तराखंड से लेकर के और कलकत्ता तक ये एक जलमार्ग, बहुत बड़ा जलमार्ग हो जाएगा। ये सरकार का काम है, सरकार चाहे तो इसको कर सकती है। सर, इस समय आप देवरा का राजा बगावा पे उपस्थित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब तक हम लोगों के मकान अगली साल बाढ़ में कट गया है, लेकिन अभी तक सरकार कोई व्यवस्था नहीं की, हम लोग दूसरों के घर में रह रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो SDM से कर सकता हूँ, जिलाधिकारी से कर सकता हूँ, MLA तो हूँ। आजमगढ़ में पुलिस ने एक अपहरणकर्ता व एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना कप्तानगंज पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर मंदबुद्धि नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त प्यारेलाल पुत्र राम समूज निवासी ग्राम बोधीपट्टी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, हाल मुकाम ग्राम कादीपुर, हिरकेश, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो वहीं महाराजगंज पुलिस ने अपहरण के मामले के वांछित अभियुक्त विक्की शर्मा और सुग्रीव शर्मा पुत्र रामनयन शर्मा, ग्राम रुपयानपुर, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आजमगढ़ में मेहनगर स्थानीय तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत जातीय जनगणना कराने के लिए महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी को सौंपा। इस मौके पर बोलते हुए तहसीलवार अध्यक्ष श्री वर्मा ने बताया कि संविधान में इस पहले से ही उल्लिखित धाराओं में एक मूलभूत अधिकारों के तहत जातीय जनगणना का अधिकार भारत में निवास करने वाले सभी समुदायों को उनकी संख्या के आधार पर जानने का हक सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए हम वर्तमान सरकार राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि निवासित भारत के सभी व्यक्तियों को जातीय जनगणना कराते हुए संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर अधिवक्ता पूर्ववार अध्यक्ष विनोद सिंह, राज बहादुर सिंह, रविंद्रनाथ सिंह सहित तमाम विद्वान अधिवक्ता उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन हुआ। शोक सभा में ग्राम प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र फूलपुर निवासी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आद्या प्रसाद सिंह के बड़े भाई 73 वर्षीय उदयराज सिंह की बीमारी से हुए निधन पर कांग्रेसियों ने शोक व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया। शोक सभा में ओकार पांडे, जगदम्बिका चतुर्वेदी, मोहम्मद आमिर, विवेक राय, स्वदेश गुप्ता, महेश चंद श्रीवास्तव, कपिल देव दुबे, रामाश्रय राय, प्रदीप यादव, हरिहर प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई। बालिका वर्ग में सौम्या सिंह व बालक में हर्ष यादव की एकतरफा जीत से शुरुआत की। प्रतियोगिता में एकल में 148 व युगल में 48 जोड़ी खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आजमगढ़ लायंस क्लब एवं जिला बैडमिंटन संघ के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ शुक्रवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने फीता काट व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। बालिका वर्ग में सौम्या सिंह व बालक में हर्ष यादव एकतरफा जीत की शुरुआत की। प्रतियोगिता में एकल में 148 व युगल में 48 जोड़ी खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंध, नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 की युवा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि नए युवक मंगल दलों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि युवक मंगल दल के युवकों युवतियों को गांवों में भेजकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भी कहा कि युवक मंगल दल के माध्यम से गांवों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाए।
आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया द्वारा ब्लॉक क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कराने के लिए शुक्रवार को मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में ध्यानीपुर, अतरौलिया, पुरवा, गुरहरपुर, रामपुर खास, गजई, मुंडेरा, बिलारी, चितौनी में मेगा कैंप द्वारा लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत पूरे ब्लॉक क्षेत्र में शुक्रवार को मेगा कैंप द्वारा 4500 यानी 4500 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं, तो वहीं दोनों तरह की वैक्सीन कोविशील्ड कोवैक्सीन भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य केंद्र पर 18+ तथा 45+ के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वही दूसरी डोज भी लगाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख 7 जगहों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही पुलिस के जवान सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं। क्या कुछ कहा स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने, सुनवाते हैं। वैक्सीनेशन कैंप में कई जगह कैंप लगे हुए हैं, कितनी जगह लगे हुए हैं और कितनी वैक्सीनेशन कैंप हुआ? आज 27 अगस्त को मेगा कैंप का आयोजन हमें मिला है निर्देश, जिसमें हमें आज पूरे ब्लॉक का 4500 का टारगेट रखा गया है। 7 जगह पूरे गांव में लग रहा है, जिसमें ध्यानीपुर है, अतरौलिया, पुरवा, गुरहरपुर, रामपुर खास, मुंडेरा, बिलारी, चितौनी, इतने 7 जगहों पे आयोजन किया जा रहा है और टारगेट वही हमें 4500 का टारगेट पूरे ब्लॉक का। सर जैसे कि और हमारा सेशन यहाँ भी है, जो फिक्स सेशन साइट चल रहा है CSC पे। तो सर क्या जो कैंप लगे हुए हैं वहाँ प्रथम डोज सेकंड डोज दोनों लगेगी? जी, सेकंड डोज जिनका अगर ऑनलाइन वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, वेरीफाई हो जा रहा है, तो वो भी लगाया जाएगा, प्रथम डोज भी लगाया जाएगा। सर कैंप में रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन जो प्रक्रिया क्या है? एक वेरीफायर और वैक्सीनेटर साथ में वेरीफाई भी करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे। अगर उसमें नहीं होगा तो अगर ज़्यादा भीड़ है तो लिख करके बाद में उसको वेरीफाई करेंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद के थानों ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्रमवार हम आपको बता दें कि जीएनपुर पुलिस ने एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो रानी की सराय पुलिस ने अपनी पहली कार्रवाई में 23 सीसी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं रानी की सराय पुलिस ने ही दूसरी कार्रवाई में 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं कप्तानगंज पुलिस ने मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं महाराजगंज पुलिस ने भी अपहरण के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और बात करें अगर बिलरियागंज पुलिस की, तो बिलरियागंज पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास एक तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की गई है।